अभी यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा ना, आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। अगर लाइट नहीं आ रही होती तो हम लोग जल्दी सोते कि नहीं सोते, मेरे को बताओ। इसका मतलब ये होता कि हम नेचर के ताल में ताल मिला करके उसके साथ तालमेल बैठा करके काम करते कि नहीं, जल्दी से बताओ। 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक रात में, इस टाइम पे हमारा लीवर जो है टॉक्सिक रिलीज करता है, लेकिन हम लोग सो कितने बजे रहे हैं? 2 बजे। तो हमारे लिए तो एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई। ये देखो, नेचर के साथ में रिदम बैठाना पड़ेगा भाई। ऋषि मुनियों को आप मानते हो कि नहीं? साधु संतों को मानते हो? साधु संतों को ये मानते हो ना, सबसे ज्यादा उनके अंदर समझ है। तो अगर वो हैं, और उनका उठने का जरा टाइम बता दो, क्या है उनका उठने का टाइम, जल्दी से बता। देखो, हम लोग जॉब में बहुत सारी चीजों में है जहाँ पे एक कंपल्जन है कि भाई इस टाइम पे जाना, इस टाइम पे छुट्टी होगी, लेकिन हमें वो भी टाइम समझना है कि वो सबसे समझदार लोग किस टाइम पे उठ बैठ रहे हैं। तो साधु संतों का एक्चुअल में उठने का टाइम वही ब्रह्म मुहूर्त वाला है, 3 से 4 बजे का। सबसे बड़े बड़े बिलियनियर्स जो हैं वो कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। सब लोग कह रहे हैं 4 AM, 3 AM। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, साधु संत सबसे सुपीरियर लेवल के लोग, उन्हें तो पैसे से मतलब नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा इंसान है, जो सबसे बड़ा बिलियनियर्स हैं, सारे के सारे, सबकी अगर हैबिट में एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी तो वो ये मिलेगी ज़रूर, सुबह सुबह जल्दी उठने वाली बात। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ आपके सामने है संत जो सबसे समझदार हैं, एक तरफ है आपके सामने बिलियनियर्स जो, अगर पैसे की बात कहो कि आप अरे नहीं संत उठते होंगे, मेरे को तो भाई पैसा चाहिए, मेरे को तो जॉब करनी है, सब कुछ करना, बिजनेस करना, तो मैं कैसे 3-4 बजे उठूँ? बिलियनियर कैसे उठ रहा है वो अब आपको समझना है। वो कैसे अपनी दिनचर्या बिता रहा है मेरे को नहीं पता। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी, हम लोग को इसको अलाइन करना पड़ेगा। अगर हम 8 बजे लाइव चालू करें, 9 सवा 9 तक खत्म कर लेंगे, हम सब भी सही टाइम पे सो पाएंगे और सुबह सही टाइम से उठ पाएंगे। ठीक है, तो मेरा काम और आपको बताने का जो बड़ा मोटिव है वो ये है कि भाई हम रिदम में आ जाएं नेचर के साथ में। इसे कहते हैं अनुशासन। अनुशासन मतलब, अणु का मतलब है एटम। एटम क्या है? एटम वाइब्रेट कर रहा है। मैं आपको एक इनडायरेक्टली लॉ ऑफ वाइब्रेशन बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा उसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो अनुशासन के बेसिस पे, अगर अणु का जो शासन है, मतलब लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है, उसके बेसिस पे अगर हम चलेंगे तो ही हमें उस चीज़ का फायदा मिलेगा जो प्रकृति हमको देना चाहती है। मेरी बात समझ में आई? एक दूसरी चीज आपको और समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मार्केट्स नहीं है, 500 साल पहले चलना पड़ेगा सबको। चलने के लिए तैयार हो? जल्दी से बताओ। आपको ऐसी सैर करवाऊंगा, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेन चीज ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ ना। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें सही जगह पे सही तरीके से वाइब्रेट करने का तरीका बताता है। 500 साल पहले कोई बिजली तो थी नहीं, और मार्केट की बात कर रहे हैं हम सब, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे सारी बात को। 500 साल पहले ज्यादातर लोग किसान है। आपका एक सोल मात्र बिजनेस जो है जिससे आपकी जीविका चलती है। जीविका क्या यार, हमें जैसे इस वक्त हम लोग इतने एम्बिशियस हो गए, वैसे थोड़ी ना थे पहले। बस अपने खेत में जाकर के खेती बाड़ी करनी है, उससे अपने पेट को पालने भर का पैसा कमाना, यही था पहले। अभी यहाँ से जो बात समझ में आ रही कि भैया हमारा मेन उद्योग 99.99% मेजरली कृषि था, और आज हम किसान को नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट देते, हम उसे अनपढ़ मानते हैं। भाई टाइम आ गया उनको रिस्पेक्ट देने का। उसने अगर धरती में कोई बीज बोया है तो उसे पता है कि कितना टाइम लगेगा उसको उगने में। सब जानते हैं, कुछ आप में से करते होंगे खेती बाड़ी, तो आपको तो और अच्छे से पता होगा। और उसके लिए वो रखता है पेशेंस। कितने टाइम का? एक फसल 4 महीने से पहले तो उगती नहीं है, मतलब काटने के लायक नहीं होती है। 3-4 महीना तो कम से कम लगता है। तो उसे पता है कि 3-4 महीना वेट करना है। अब आपको याद होगा, आज से कुछ लाइवों पहले, मतलब मेरे ख्याल से 6ठा या 7वां 8वां लाइव रहा होगा, मैंने उसमें रिलायंस में आपको दिखाया था। रिलायंस एक तरफा रैली कर रहा है और उसमें आपको दिख रहा था लमसम 130-120 दिन कुछ दिख रहा था। मैं बस आपको इसलिए समझा रहा हूँ 500 साल के पहले से, क्योंकि आप क्या है ना, परेशान हो गए हो सारे प्रोफेशंस में। आज की तारीख में क्या हुआ ना, कैसे रिदम बिगड़ा वो बता दे रहा हूँ। आज की तारीख में लोगों की शादी कितने में हो रही है? 35, 40, 45। अरे भैया, जिस टाइम पे बेटे की शादी होती थी उस टाइम पे हमारी शादी हो रही है। ठीक है, तो अब बेटे की शादी के टाइम पे हमारी शादी, तो हमारा रिदम बिगड़ गया ना। रिदम बिगड़ गया। रिदम क्यों बिगड़ा? क्योंकि डिसिप्लिन को तोड़ा। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन है अनुशासन। अनुशासन मतलब अणु का शासन। भाई हम तो समय के साथ बूढ़े हो रहे हैं ना, और बुढ़ापे में शादी करेंगे। भाई वेस्टर्न कल्चर मत फॉलो करो। और सबसे बड़ा अनुशासन जो है वो प्रकृति का है, और प्रकृति के अनुशासन को हम भूल चुके हैं, बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और अब जो मैं बात बता रहा था उसको फिर से वापस आ जाते हैं। जो बीज बोया है, या जितनी भी हमने फसल के लिए जितनी भी जमीन को जोता बोया, जो भी किया, वो अब निकलेगा, अंकुरित होगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, उसके बाद में वो फसल बनेगी। और भगवान की अगर दया रही, बारिश हुई, बीज आपने बोया हुआ था तो वो बीज से अंकुर निकला। अब अगर आपने बो करके छोड़ दिया है और बारिश ही नहीं हुई, महीनों तक नहीं हुई, तो बर्बाद बीज। मेरी बात समझ रहे हो? और जो एक्चुअल में आपका थॉट है वो खुद में बीज है। तो जो आपके दिमाग में थॉट है ना, उसको बचाना सीखो। उसको अगर बचा लेंगे, वही बीज है, उसमें पानी देना है, उसमें अंगारे भरने हैं। आपके अंदर कितना अंगारा भरा हुआ है, वही उसको आगे बढ़ाने वाला। अंगारे का मतलब सनरेज। किसी पौधे को सनरेज चाहिए ना,
पानी चाहिए ना, पानी क्या, आपके इमोशंस हैं, वो पानी है। हवा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आप अंदर ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, ये ऑक्सीजन चाहिए उसको, आइडिया को। तब जाकर के वो आइडिया पूरे फॉर्म में आएगा, एक आइडिया मतलब किसी चीज़ के फॉर्म में दिखेगा आपको। तो मैं जो आपको बात समझा रहा हूँ उसको फिर से समझ लो। पहले तो बीज को बोया और फिर पॉजिटिव इतने हैं, समझदार इतने हैं कि वाकई में बारिश हुई। सिस्टम ऐसे, टाइमिंग ऐसे करी कि वाकई में बारिश हुई, बीज बोने के 2-4 दिन के अंदर हो गई। अब बीज से अंकुर निकला और पौधा बनना चालू हुआ। बीज में जितनी भी बारिश हुई, जब तक वो हरा भरा है तब तक उस बारिश का फायदा है। एक बार वो सूख गया, मतलब जैसे अगर गेहूं की आप फसल देखो, एक बार वो सूख गई, अच्छी खासी सूखी फसल खड़ी है, उस टाइम अगर बारिश हो गई तो बर्बाद हो जाएगी। और हम बात कर रहे हैं अपने को बेटर करने की, और यहाँ पे प्रकृति के बेसिस पे अगर नहीं चले तो बर्बाद हो सकती है पूरी फसल। उसके बाद में फिर उसकी कटाई, और उसके बाद में उस पर जो दाने लगे हुए गेहूं के वो निकालने, और फिर उसको जा करके जो भी चक्की वक्की है उसमें जाके पीस करके आटा बनना है, जो भी बनना है। कोई बंदा अगर एम्बिशियस है और खेती बाड़ी के अलावा कोई और बिजनेस नहीं है, तो वो अगर उसका जो एम्बिशन है वो तभी रंग लाएगा ना जब उसने अपने खेत में अच्छे से मेहनत करी होगी। अच्छे से मेहनत करी होगी तो उसके खेत में, बाकी सबके 10 हेक्टेयर के खेत में मान लो कि पता नहीं 500 कुंटल पैदा हुआ, उसके खेत में 800 कुंटल पैदा हुआ। ये जो डिफरेंस आया उसके एम्बिशन को आगे ले जाने वाला है। लेकिन इसकी एम्बिशन की एक टाइमिंग है, जब वो गेहूं बिकेगा। और बिकेगा कब? पहले काटना पड़ेगा, पहले तो इतना बड़ा हुआ, उसके बाद में काटेगा सही टाइम पे, तब जाकर के बाजार में बेचेगा। तो मतलब उसको पैसा जो मिलना है, वो पैसा मिलने का एक टाइम है फिक्स्ड, और वो पैसा जब मिलेगा, बगल वाले को भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि इसने ज़्यादा मेहनत करी तो इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ये इसके स्टेटस को बेटर ले करेगा समाज में। और ऐसा वो कितनी बार कर पाएगा? साल में 3-4 बार कर पाएगा। 3-4 फसलें होती हैं, तो हर बार 3-4 बार, हर बार 3-4 बार करते 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 एक साल में उसका एक सफिशिएंट ऐसा बड़ा अमाउंट होगा जो बाकी सबसे उसको सेपरेट करेगा। और ऐसे करते 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 10 साल, 20 साल, 30 साल करते करते उसका मतलब एक लेवल बाकी सबसे बेटर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, उसमें तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। 500 साल की एग्जाम्पल पहले की जो मैंने बताई है उससे ज़रूर समझ में आ जाएगी।